राम राम सा स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपको गणगौर की कहानी सुना रही हूँ जो पूजा के समय कही जाती है। गणगौर की कहानी। एक बार पार्वती जी अपने पियर जाने लगी। वहाँ पर उनकी भाभी का गणगौर का उजमना था तो शिव जी बोले कि मैं भी आपके साथ चलूँ। तब पार्वती जी बोली कि मैं आपको साथ में नहीं ले जाऊंगी, मुझे शर्म आएगी। तो शिव जी बोले शर्म आए तो घूंघट निकाल लो। पार्वती जी बोले कि मुझे गर्मी लगेगी। इतना कहकर पतला सा ओढ़ना ओढ़कर दोनों पियर जाने के लिए निकल गए। जाते जाते रास्ते में गाय उठक बैठक करती थी। तब पार्वती जी बोली यह गाय इतनी कष्टी क्यों है? तो शिव जी ने कहा इस गाय को बच्चा होने वाला है इसलिए यह इतनी कष्टी है। पार्वती जी कहने लगी कि अगर इतना दुख है तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे गांठ दे दो। तो शिव जी आगे चले। घोड़ी उठक बैठक करती थी। पार्वती जी बोली यह घोड़ी इतनी कष्टी क्यों है? तो शिव जी बोले कि इसको भी बच्चा होने वाला है। इतना सुनकर पार्वती जी बोले कि मुझे गांठ दे दो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तब शिव जी बोले आगे चलो और एक राजा की नगरी में गए। वहाँ लोग उदास बैठे थे, ढोल बाजे उल्टे पड़े थे। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि ये सारी नगरी उदास क्यों है? तो शिव जी बोले कि रानी को बच्चा होने वाला है इसलिए वह कष्टी है, इस कारण से सब उदास है। पार्वती जी बोले कि बच्चे के लिए इतना कष्ट देखना पड़ता है तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप मुझे गांठ लगा दो महाराज। लेकिन शिव जी ने गांठ नहीं दी और आगे चलने लगे। तो पार्वती जी बोले अगर आपने मुझे गांठ नहीं दी तो मैं आगे नहीं चलूँगी। तब शिव जी ने गांठ दे दी। दोनों पियर पहुँच गए। सभी औरतें पूजा कर रही थी। वे सब कहने लगी कि शिव जी और पार्वती जी आ गए, चलो पूजा करें। सब पार्वती जी की पूजा करने लगी। इधर सालियाँ जीमते समय शिव जी से मजाक करने लगी तो शिव जी ने पूरी रसोई जीम ली और बाकी जो बचा कुछा था वो नांदिया के वास्ते ले लिया और पीपल के नीचे जाकर बैठ गए। तब पार्वती जी की माँ से बोली कि माँ मुझे भूख लगी है। तब माँ बोली कि पूरी रसोई तो शिव जी ने जीम ली। पार्वती जी ने सूखे बथुए की रोटी और खाली और एक लोटा पानी पीकर अपने पियर से विदा हो गई। तब शिव जी बड़ और पीपल के नीचे गए। शिव जी ने पूछा कि पार्वती जी कई जीम्या? तो पार्वती जी बोली जो आप जीमे वही मैं जीमी। शिव जी बोले नहीं पार्वती जी सच बोलो। पार्वती जी कहने लगी महाराज जो आप जीमे वही मैं भी जीमी। ऐसा करते करते पार्वती जी को नींद आ गई। तब शिव जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोलकर देखी तो सूखे बथुए की रोटी और एक लोटा पानी पेट में था। पार्वती जी की नींद खुली। तब शिव जी बोले रानी क्या जीमा? तो पार्वती जी बोली जो आप जीमे वही मैंने जीमा। तो शिव जी बोले पार्वती जी मैंने आपके पेट की ढकनी खोलकर देख ली है, उसमें सूखे बथुए की रोटी और एक लोटा पानी है। तब पार्वती जी बोले शिव जी आज तो आपने मेरी ढकनी खोली, आगे से किसी की ढकनी नहीं खुलनी चाहिए। कोई का पियर गरीब रहता है, कोई का पियर अमीर रहे। ससुराल की बात पियर में और पियर की बात ससुराल में नहीं करनी चाहिए। उस दिन से सबकी ढकनी बंद हो गई। पार्वती जी गांव में पानी लेने गए तो गांव की सभी औरतें शिव जी की पूजा करने लगी। तो शिव जी ने सुहाग का कुंडा सब औरतों को बांट दिया। इतने में पार्वती जी आए। शिव जी से बोले कि यह क्या किया आपने? सभी सुहाग बांट दिया। अब बनिया की औरतें पहन ओढ़कर आएगी पूजा करने तो मैं उनको क्या सुहाग बांटूंगी। तब शिव जी पार्वती से बोले कि अपनी चिट्टी उंगली चीरो और छापे दे दो। सब बनिया की औरतें पहन ओढ़कर आई और पूजा करने लगी। तब पार्वती जी ने अपनी चीटी उंगली से चीरा देकर सुहाग का छाटा दिया। किसी की एड़ी में लगा, किसी की चोटी में लगा, किसी के चूड़े पर लगा, किसी की चुंदड़ी में लगा। ऐसा करके सबको सुहाग मिला और आगे बढ़ता गया। आगे शिव जी राजा की नगरी में आए। सब दूर आनंद हो गया। रानी को कवर हो गया। हाथी पर बैठकर शंकर पान पतासा बांटे। राजा रानी सोने के लड्डू लेकर जलवा पूजन करने के लिए निकली। तो शिव जी से पार्वती जी ने पूछा कि आज कैसा उत्सव है? तो शिव जी बोले कि रानी को कुंवर हुआ है उसका आनंद है। तब पार्वती जी बोले कि कुंवर होने से इतना आनंद होता है तो मुझे भी कुंवर चाहिए, मेरी गांठ खोल दो। तब शिव जी बोले कि अब गांठ नहीं खुलेगी। आगे गए तो घोड़ी को बच्चा हुआ। घोड़ी उसको चाट रही थी तो पार्वती जी शिव जी से बोले मेरी गांठ खोल दो। तब शिव जी बोले आगे चलो। आगे गाय खड़ी थी, उसके पास बछड़ा था, वह उसको चाट रही थी। तो पार्वती जी बोले कि मेरी गांठ खोल दो, मुझे बच्चा चाहिए। शिव जी और पार्वती जी घर आ गए। शिव जी ने गांठ नहीं खोली। शिव जी 12 बरस के लिए तपस्या करने के लिए गए। पार्वती जी बहुत उदास बैठी थी, अपने शरीर का मेल निकालने लगी। बहुत सारा मेल इकट्ठा हो गया था। मेल का एक पुतला बनाया और उसको अमृत का छींटा दिया। छींटा डालते ही कुंवर जिंदा हो गया। एक दिन पार्वती जी नहाने गई तो कुंवर को दरवाजे के पास बिठाया और बोली कि कोई अंदर नहीं आना चाहिए, अगर किसी को भी अंदर मत आने देना। ऐसा कहकर पार्वती जी नहाने गई। इधर शिव जी की तपस्या पूरी हुई और वो घर आ गए। तब कुंवर बोले कि माँ नहाने गई है, अंदर मत जाओ। शिव जी बोले कि थारी माँ कौन है? तो लड़कों बोले कि हमारी माँ पार्वती
पार्वती जी है। तब शिव जी को बहुत क्रोध आया। मन के मन सोचा कि मैं तो 12 बरस से तपस्या करने गया था, तो यह लड़का कैसे हुआ। ऐसा कहकर लड़के की गर्दन काट दी और अंदर चले गए। शिव जी को देखकर पार्वती जी बोली कि मैंने बाहर कुंवर बिठाया था, आप अंदर कैसे आए। तो शिव जी बोले कि आपको लड़का कब हुआ, मैं उसकी गर्दन काटकर अंदर आया हूँ। ऐसा सुनते ही पार्वती जी विलाप करने लगी। तो शिव जी ने दूत भेजा कि कोई भी माँ अपने बच्चे को पीठ देकर सोई हो तो उसकी गर्दन काट कर ले आओ। दूत सब और घूमे परंतु कोई नहीं दिखा। सिर्फ एक हथिनी अपने बच्चे को पीठ देकर सोई थी, उसकी गर्दन काट दी और कुंवर को लगा दी, अमृत का छींटा दिया, डालते ही कुंवर जिंदा हो गया। पार्वती जी बोली कि मेरे लड़के को सब चिढ़ाएंगे। तब शिव जी ने लड़के को वरदान दिया कि सब लोग आपके लड़के की पूजा करेंगे, हर शुभ कार्य के पहले आपके बेटे की पूजा होगी। इतना सुनते ही पार्वती जी खुश हुई। तभी से ब्याह शादी आदि जो भी शुभ काम होते हैं उसमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। अधूरी हो तो पूरी कर जो, पूरी हो तो मान कर जो। बोलो गणेश जी महाराज की जय, गणगौर माता की जय। गणपति जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक लड़के का भेष धरकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो मिला उसे खीर बनाने का आग्रह कर रहे थे। बोलते माई खीर बना दे। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। किसी ने समझाया कि इतने से सामान से खीर कैसे बनेगी, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी माँ ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं तेरे लिए खीर बनाऊंगी। गणेश जी उसके साथ चले गए। बूढ़ी माँ ने चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबालने के लिए चढ़ा दिए। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लग गया। सब बड़ी कढ़ाई चढ़ा दे, ऐसा कहकर विनायक जी खेलने चले गए। बूढ़ी माँ को बहुत आश्चर्य हुआ, समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि माँ ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती ही जा रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण डोकरी की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली कि मैं खीर ठंडी करके लाई हूँ, दरवाजे के पीछे है, विनायक जी को भोग लगा दिया। ऐसा कहकर खीर पी लो, खीर पी लो। खीर खा ली। बुढ़िया ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज़ लगाई, बेटा खीर खा ले, तैयार है। गणेश जी बोले, माँ तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा तो पेट भर गया, खीर तू गाँव वालों को खिला दे। बूढ़ी माँ ने गाँव वालों को निमंत्रण देने गई। सब हंस रहे थे। माँ के खुद के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और वह गाँव को कैसे खिलाएगी, पर फिर सब आए। बूढ़ी माँ ने सबको पेट भरकर खीर खिलाई। ऐसा स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने पेट भरकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर की कढ़ाई के किनारे भी खाली नहीं हुए। माँ बोली, महाराज सब जिम गया फिर भी बहुत खीर है। विनायक जी महाराज खीर के 6 नहीं आयो, वैसे हमारा भी घर में 6 नहीं आए, और भंडार भरियो राखजो, जो अधूरी होई तो पूरी करजो, पूरी होई तो मान करजो। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुमारी काई मांगे 36 करोड़ देवता की। बाड़ी जी सिया काई होवे, अन्न होई धन होई लाज होई लक्ष्मी होई, बिछड़ियानो मेल होई, निपुत्र को पुत्र होई, सासू को पुरसन, बहू को जीमन उड़ भाई तपसी, जिम भई लपसी, भाई को थान भाभी को मान, थाने थारी वार्ता को फल, माने मारा बरत को फल।